नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले एक बात आपसे करनी है, रिक्वेस्ट। ऑटो डब हो गया था बाय डिफॉल्ट, मुझे नहीं पता। जब भी ऐसा हो प्लीज एक मैसेज करिएगा, आई विल चेक। और अब आज बात करूंगी मैं, टैरिफ की ही बात हो रही है यहाँ पे, और जितने मूवमेंट्स है वो टैरिफ पे आ रहे हैं और इस बार पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि चाइना के साथ जो टू जायंट्स है स्टिल दे आर फाइटिंग, और वहां पे 125% तो चाइना पे लग गया, ये आपको भली भांति पता होगा। लेकिन यहाँ पे चाइना ने 85% यूएस पे लगाया है। इसका इम्पैक्ट बाद पे आएगा, लेकिन मार्केट ने अब जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाया वो इस बात पे दिखाया कि इन्होंने 3 महीने के लिए जो कंट्रीज ने रिटेलिएट नहीं किया था उसकी वजह से मार्केट में, मतलब उन्होंने कहा कि हम 3 महीने तक उस पर ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, यानी कि 3 महीने का एक रूम मिल गया। उसके बाद फिर क्या होता है ये आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत बहुत जल्दी पॉलिसीज चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आया, क्योंकि कल की मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में बंद थी, इसलिए इम्पैक्ट हम लोग का बहुत लेट से आया है। लेकिन अगर देखेंगे तो जो भी था, 20% डाउन हो चुका था एस&पी, वहां पे 10% तक का इजाफा आ गया। एक बाउंस बहुत जबरदस्त आया इक्विटी मार्केट में। और डाउ जोन्स था, वहां भी यहाँ पे बाउंस आया। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रेजरी में पैसा जा रहा था, काफी पैसा जा रहा था, वो अब यहाँ पे रुक चुका है। और इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स से एक जो गिरावट थी वो यहाँ पे कंटिन्यू रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो था यहाँ का, यूएस का एस&पी 500 का विक्स, वो यहाँ पे डाउन साइड आया है, और उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल नजर आई है। इन सब के बावजूद यहाँ पे आपको गोल्ड में कोई भी राहत नहीं है। अगर आप यहाँ पे पिछला वीडियो रेफर करेंगे तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था $3250। $3250 मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि गोल्ड में आ सकता है, जबकि गोल्ड में बात हो रही थी कि एक डाउन साइड आएगा। मुझे ये लगा था कि 86,000 85,000 गोल्ड में आएगा, लेकिन अब वो नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा अपसाइड का ही है, क्योंकि $3250 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ओआई खड़ा है। और ये बता रहा है कि बड़ी तेजी से गोल्ड वहां पे जाएगा, ऑलमोस्ट आपको $3150 के करीब आ रहा है। और $3250 एक बारी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, इतना कंसंट्रेशन किसी भी स्ट्राइक पे आपको नहीं है। ये देखिए 21,000 का ओआई है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी है। आप देखेंगे इसके बाद कहाँ पे है, तो इसके बाद आपको बहुत सारा मिलेगा, 3200 पे मिलेगा। लेकिन 5889 है, ये बहुत बड़ा लेवल नंबर हम इसके नहीं मान सकते। 3150 पे है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ओआई खड़ा है वो आपको है $3250 पे। तो मान के चलिए कि जो माहौल यहाँ पे बन रहा है, इस माहौल में गोल्ड जो है वो लेवल भी यहाँ पे पार करके चल सकता है। आपको एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी ताकि आप कंफर्म हो जाए। ये देखिए, सबसे ज्यादा ये है। अब बात सिल्वर की जाए तो सिल्वर यहाँ पे एक बहुत बड़ा शार्प अपसाइड लिया है। अब मुझे लग रहा है कि सिल्वर अगर अपसाइड आता है और कंटिन्यू रखता है, एक तो 1:1 का लगभग रेशियो यहाँ पे हो चुका है सिल्वर का और गोल्ड का। और सिल्वर यहाँ पे अपसाइड आता भी है तो फिलहाल फिलहाल में ये 94,000 दिखाएगा। और मैंने एक चीज यहाँ पे आपसे बताई थी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 37% यहाँ पे हो चुका है सिल्वर का। और मामला अगर देखें तो लोअर साइड, हायर साइड में आप देखेंगे $32 पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो $32 हो सकता है कि अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बने, और नीचे के साइड में मुझे लग रहा है कि अभी $30 एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आपको आ सकता है। नीचे में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ओआई खड़ा है वो यहाँ पे $30 पे ही आपको मिलेगा। तो ये एक ऑप्शन चेन के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से अब इंडियन बाजार में क्या भाव हो सकता है वो बात करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। इंडियन मार्केट में गोल्ड अभी आपको ट्रेड हो रहा है 0.2% ऊपर है, 91,357 के करीब। 92,000 का मैंने आपको कल ही इनफैक्ट मैंने कहा था कि गोल्ड अब यहाँ से 92,000 आएगा, उसको टारगेट करके चलिए, क्योंकि 3150 तो ऑलरेडी यहाँ पे अचीवेबल है, न्यू हाईज यहाँ पे ऑलरेडी लग रहे हैं। तो 92,000 जो है वो हम अगला लेके चलेंगे रेजिस्टेंस की, वहां पे 92,000 का लेवल जो है वो आ सकता है। और 3150 ऑलरेडी आ चुका है, और स्पॉट गोल्ड जो है वो 3125 है। तो नेक्स्ट हमारा सीधा सीधा 3250 का लेवल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप 94,000 94,500 एक शॉर्ट टर्म में उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस में आएगा। हाँ, इन बिटवीन करेक्शन जरूर रहेंगे, ये आपको कंसिडर करके चलना होगा कि हर दिन एक अपसाइड नहीं दिखाएगा, करेक्शन आएगा, करेक्शन पे फिर से बाइंग आ सकती है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में मैं फिबोनाची देख रही थी। अब मुझे लग रहा है कि अगर 92,148 से ऊपर, ये लेवल मैंने कल भी आपसे डिस्कस करा था,
92,158 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से अपना टारगेट आपको पहला रखना होगा 94,480 का। यही रेजिस्टेंस है। अब आप कहेंगे कि इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट क्या है, 89,800, इसे आप 90,000 भी मान के चल सकते हैं। जब तक 90,000 नहीं तोड़ रहा है सिल्वर, तब तक इसे हम बहुत ज्यादा कमजोर नहीं मानेंगे। अब यहाँ से हम एक रिवर्सल मान सकते हैं, और 94,480 को आप पहला यहाँ पे टारगेट रखिए। दूसरा जो बनेगा वो 97,800 के करीब का बनेगा। तो ये लेवल्स प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। क्रूड यहाँ पे गिरा, मैंने $55 बोला था, $55 लो लगा है 55.15 का, एग्जैक्टली वही, और वहीं से वापसी हुई है। $55 मैंने आपको क्रूड में कहा था, $55 आया और वहां से वापसी हुई है। अभी फिलहाल फिलहाल आज ही एक डाउन साइड ले रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बन रहा है परिस्थिति, रिसेशन यहाँ पे 45% गोल्डमैन सैक बाकी बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्रूड जो रिवर्सल लिया है वहां से वापसी आएगा। हमारे बाजार में भी यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है, 5188 है। अगला जो हमारा डाउन साइड का रहेगा वो 5,000 का क्रूड का रहेगा, और अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा कि 4700 से 4750 का लेवल हम क्रूड में देख सकते हैं। तो अपसाइड हमारा जो भी है 5400 पे यहाँ पे कैप्ड है। डाउन साइड का जो सिचुएशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे डाउन साइड आता है तो 5,000 तक आ सकता है, और उससे ज्यादा डाउन साइड आएगा अगर खराब न्यूज आती है तो 4700 से 4750 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस में जो यूरोप का फ्यूचर्स है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है, और मेरे ख्याल से कल एक रिवर्सल आया था, लेकिन रिवर्सल पे बहुत ज्यादा बाइंग आप नहीं मान के चले। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट पे ये 3.5% के करीब गिरा हुआ है। अपनी मार्केट सिर्फ यहाँ पे 2% गिरी है, तो इम्पैक्ट आना बाकी है अपनी मार्केट पे। तो मान के चलिए कि 312 310 तक का लेवल नीचे में आएगा। तो नेचुरल गैस में माइल्ड टेम्परेचर है, और अगर थोड़ा सा यहाँ से रशिया से बात बनती है तो रशिया का जो गैस है वो यूरोप दोबारा जा सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा सप्लाई साइड में, लेकिन निगेटिव होगा प्राइस के लिए। अब बात करते हैं हम अपने काउंटर की बेस मेटल की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेड में देख रही थी, लेड में आपको एक रिवर्सल की तरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन लेड में हम यहाँ पे एक बारी 180 तक का लेवल मान के चल सकते हैं। लेकिन आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, वो फिल करता है तो मेरे ख्याल से नीचे 176.5 तक आ सकता है। गैप फिल करने के लिए इसे नीचे आना चाहिए एक बारी, और अपसाइड जो है 180 तक है। रही बात कॉपर की, तो कॉपर 824, इसने काफी ऊंचा छलांग लगाया कल डाउ जोन्स के साथ, क्योंकि इसे एक तो सहारा यहाँ पे मिला है कि बाकी कंट्रीज को इन्होंने जो 3 महीने का पॉज करा है वो एक सपोर्ट दिया है बेस मेटल काउंटर को। हालांकि सबसे बड़ा यहाँ पे प्लेयर चाइना है, और चाइना से टसल बाकी है, लेकिन बेस मेटल काउंटर ने पॉजिटिव न्यूज पे रिएक्ट किया है। अपना अगला जो अपसाइड रहेगा वो मैं कॉपर में देख रही हूँ 835 का, मान के चलिए 840 नहीं रखेंगे, इसे 835 रखेंगे। और जो दूसरा हमारा रहेगा अपसाइड का उसे हम 845 रखेंगे। हमारा जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, आप मेरे से पूछेंगे कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है, ये 815 के करीब का है। एल्यूमिनियम में अब एक बाइंग रहेगी, और बाइंग रहेगी तो एक जो अपना लेवल था 238 वाला वो यहाँ पे हो सकता है, यानी कि ₹4 ऊपर तक यहाँ पे एल्यूमिनियम जा सकता है। हमारा जो डाउनसाइड लेवल रहेगा वो जानना बहुत जरूरी है, कहाँ से हमें एग्जिट होना चाहिए अगर हम बाय में हैं। ये 232 के करीब का है। और जिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होने के बाद बहुत नीचे आई थी ये कमोडिटी, आज अपसाइड ओपनिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद एक गैप फिल करेगा, गैप फिल करके 251 तक आ सकता है, यानी कि ₹1 नीचे आ सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे रिवर्सल बनता है तो ये कमोडिटी फिर से आपको 256 का जो लेवल है वो दिखा सकती है। तो जिंक में कभी भी आपको अभी मतलब वो नहीं करना चाहिए, अगर एक्यूमुलेट करना है करेक्शन पे एक्यूमुलेट करिए, और मेरे ख्याल से 256 ऊपर का भाव हो सकता है। मैंने आज इकोनॉमिक कैलेंडर नहीं देखा, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर की कोई बात रही नहीं जाती है। जब ट्रम्प साहब का या उनके मतलब कि वहां से अनाउंसमेंट आती है तो हमारा जितना भी इकोनॉमिक डेटा है वो फेल हो जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 बजे का इकोनॉमिक डेटा आ चुका है। आई कैन शो यू दिस पेज, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये पेज। इकोनॉमिक डेटा आ गया, डेटा सारे निगेटिव हैं, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं है। सीपीआई डेटा कम हो के आया है, राहत की बात है। वो यहाँ पे जो कोर सीपीआई है वो भी निगेटिव है, और सीपीआई भी निगेटिव है। और मुझे लग रहा है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे सेम अनचेंज्ड है। कल के मार्केट का देखते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, टुमारो क्या मतलब कि डेटा रहेगा। तो कल आपको ट्रिगर जो है बहुत कुछ नहीं है, ये पीपीआई का ट्रिगर है, बहुत खास यहाँ पे मूव नहीं है। तो मूव कर रही है मार्केट। आपको ट्रेजरी में डाउन साइड आया है, विक्स में डाउन साइड आया है, डाउ जोन्स बढ़ा है, एस एन पी बढ़ा है, और जितने भी रिस्कियर एसेट है उसमें पैसा आया है, लेकिन पैसा आपको
क्रूड में अभी नहीं आएगा, क्योंकि क्रूड में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी देखने को बाकी, क्योंकि ओपेक भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा और क्वेरीज करिएगा, मैं कोशिश करूंगी क्वेरीज के आंसर करने की। थैंक यू।